विकसित भारत का अमृतकाल कार्यक्रम भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने किया संबोधित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगातार 11 साल पूरे होने के मौके पर देश के कई क्षेत्रों में विकसित भारत का अमृतकाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार और पीएम मोदी के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्यों से इस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। बागमारा में भी आयोजित इस आयोजन को धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने संबोधित किया। मौके पर कई स्थानीय भाजपा नेता भी मंचासीन हुए। साथ ही सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस आयोजन में शामिल हुए। मंचासीन सभी वक्ताओं ने मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को देश के लिए अमृतकाल बताया। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी ने देशवासियों के बीच हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ सर्वोत्तम कार्रवाई किया, जो एक मिसाल कायम करने का काम किया है। यही नहीं, मुफ्त राशन, पीएम आवास, छोटे व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, किसान सम्मान योजना सहित कई योजनाओं को सफल रूप में धरातल पर उतारा। वहीं स्वास्थ्य सेवा, वैश्विक स्तर और देश को सशक्त बनाना, नारी सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य करना आदि विषयों को देश की जनता के बीच रखने का काम हम सभी भाजपा का सिपाही इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में ढुल्लू महतो झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। केंद्र सरकार के विकास योजनाओं को झारखंड में पूरा नहीं होने के कारण बताते हुए राज्य सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विफल करने के लिए एक साजिश के तहत राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में 11 साल बेमिसाल भारत के लिए जो संकल्प सभा के माध्यम से देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए देवतुल्य जनता के समक्ष, भारत के 140 करोड़ देवतुल्य जनता के समक्ष मोदी जी के 11 वर्षों का कार्यकाल को हम सबों ने विस्तार रूप से जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों ने किया है। और ये सच्चाई है कि मोदी जी के इस 11 वर्षों के कार्यकाल में मतलब हम कह सकते हैं कि जो भूतो न भविष्य थे, मोदी जी ने 11 वर्षों में जो काम किया है ये कभी इतिहास में हम लोग सोचे भी नहीं थे, न सोचे थे देश के पास में। मोदी जी आज जो मोदी जी ने 2-4 हम संक्षिप्त में आपको बात बता देना चाहते हैं। विकास का संकल्प जो उन्होंने लिया था, उन्होंने लगातार पूरे धनबाद, झारखंड सहित पूरे देश में जो उन्होंने काम किया है ये बेमिसाल है। उनका तुलना क्या नहीं जा सकता है। चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे गरीब कल्याण की नीति हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे सांस्कृतिक और सम्मान के लिए हो, चाहे पर्यावरण और सुरक्षा के लिए हो, चाहे कई ऐसे बड़े बड़ी योजना मोदी जी ने धरातल पर उतारने का काम किया। 370 धारा कश्मीर से हटाने का काम किया। अभी आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने जो काम इस 11 वर्षों में किया है, ये इतिहास में कभी हम लोगों ने भुला नहीं सकता है देशवासियों ने। आपने देखे होंगे कि हमारे कश्मीर में सेनाओं के द्वारा जो सुरक्षा के लिए प्रहरी में खड़ा रहते थे, उनके पास किस तरह से पत्थरबाजी होता था। आज एक भी पत्थर नहीं होता। कश्मीर से 370 धारा हटाया गया, वक्फ बोर्ड बिल लाया गया, उसको पास किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल के समय में भी किस प्रकार से विरोधियों के द्वारा किस तरह से हाय तौबा मचाने का काम किया, किस तरह से देश में जगह जगह पर बड़े बड़े धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने का काम किया। मगर हम न हिलने वाले हैं न डिगने वाले हैं। जो निर्णय लिया है देशवासियों के लिए, वो निर्णय से कभी पीछे हटने वाले भी नहीं। आपने देखा कि 22 अप्रैल 2025 का घटना, जो 27 निर्दोष हमारे भाइयों का हत्या किया, उसके लिए 27 हमारी बहनों को मांग का सिंदूर उजाड़ा गया। देश को एक चुनौती के रूप में आतंकवादियों के द्वारा दिया गया। उस चुनौती को स्वीकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। अब हमारे देश की 2 बहनों ने जाकर पाकिस्तान में दर्जनों आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। और ये चुनौती के रूप में हम कह सकते हैं कि आज भी संभल जाए, नहीं तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा मोदी जी के कार्यकाल में, अमित शाह के कार्यकाल में। हमारे देश के सेनाओं में इतना क्षमता और जज्बा है कि अगर आदेश हो जाए तो बोल तो दिए कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नेतृत्व करने का, हमारे देश का नेतृत्व करने वाला का
क्षमता और ऊर्जा इतना जबरदस्त है कि उनको कोई रोक सकता है, न उसको कोई आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। मोदी जी को जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करने वाला निस्वार्थ भाव से देश का सेवा कर रहा है, निस्वार्थ भाव से देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति के समक्ष कोई भी चुनौती आता तो उसे सब स्वीकार करके चुनौती को ईंट के जवाब से पत्थर से देने का काम अगर कोई किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, देश के पूरे कैबिनेट ने किया है। और मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उसी प्रकार धनबाद वासियों झारखंड में जिस प्रकार के विकास के कोई भी कार्य, कोई भी योजना अगर राज्य में आता है तो उसको रोकने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है, मगर हम लोग प्रयास, कोई गलत प्रयास से हम लोग रुकने वाले नहीं है, गलत काम से हम लोग डरने वाले नहीं है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार का जो भी योजना आता है धरातल पर उतारने के लिए सहयोग करे, न कि उसको विरोध करे। अभी धनसार से लेकर गोविंदपुर तक फ्लाईओवर बनाने का टेंडर हो चुका था, केंद्र सरकार ने फंड दे दिया था, उसको राज्य सरकार ने उसको निरस्त कर दिया, वो भी साजिश के तहत किया गया है। इसलिए हम लोग घबराने वाले नहीं है। गया पुल का चौड़ीकरण का काम शुरुआत है, आपका मटकुरिया से लेके विनोद बिहारी महतो चौक तक फ्लाईओवर बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपको निरसा में फ्लाईओवर बनेगी, जो वहाँ पे जाम की स्थिति बराबर रहती है। गोविंदपुर में जाम का स्थिति रहने के कारण वहाँ पे भी फ्लाईओवर बनने जा रहा है। यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने के लिए भी जो यहाँ के लोगों ने जो हमसे डिमांड किया, तो डिमांड को मैंने सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। बोकारो में भी जो वहाँ पे एयरपोर्ट बना कर तैयार है, राज्य सरकार की कमी के चलते वहाँ पे फ्लाइट नहीं उड़ाया जा रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि बहुत ऐसे कार्य है जो अभी तक धरातल पर उतारने की जरूरत है, और केंद्र सरकार का इच्छा शक्ति अनंत है। वो उन्होंने कार्य करने का सोच रखता है, उन्होंने कार्य करना चाहता है, मगर राज्य सरकार का न सहयोग मिलने के कारण हम लोग काम करने में थोड़ा सा सक्षम है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिनके साथ प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हो, जिनके साथ देश के 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद हो, जिनके साथ झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद हो, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, विकास को आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता।